नमस्कार, राम राम। जयकारो लगा दिया एक बार। बोलो तेजा जी महाराज की जय। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये अपना है पार्ट 3 500 MCQ की सीरीज जो अपन ने चलाई थी, उसका ये तीसरा पार्ट है। आज अपन बात करेंगे BSTC में आने वाले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं अपने राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी से। पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, मेरे को लगता है फिर आने की संभावना पूरी है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस परियोजना का विकास किया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, चंबल परियोजना, सोमकमला अंबा परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई परियोजना हेतु दोस्तों कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपको क्वेश्चन में बताना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक कौन है। मैं बता देता हूँ, कंवर सेन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है भाई, और कितनी इसकी लिफ्ट नहरें हैं ये भी आपको बताना। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? अजमेर, जालौर, पाली, उदयपुर। इसका राइट आंसर रहने वाला है भाई साहब जालौर। इसबगोल सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है? जालौर में। ले भाई चलो अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आया हूँ मैं, कोशिश करना पूरा देखो आप लास्ट तक, और आप भी मुझे बताना कि आपके कितने सही होते हैं। यदि आप 50 में से 40, 42, 45 सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कदम जरूर चूमेगी, ये सफलता आपके कदम चूमेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? भाई साहब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है पहले आपको वो बताना है। 200 है। कितना है? 200 है। ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है जयपुर और भरतपुर। जयपुर का 595 है, भरतपुर का कितना है आप ये बताओगे। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे दोस्तों। 104 पे अपन चलें दोस्तों। किस प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? भाई साहब बहुत से दिवस, जैसे बीरबल दिवस बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, जवाहर दिवस जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? उदयपुर, करौली, कोटा, जोधपुर। ये भाई साहब जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर से संबंधित है भाई। ये किससे संबंधित है? जोधपुर से, क्योंकि जोधपुर में कृष्णा नाम की महिला थी, इसको मार दिया गया, गायब हो गई, पता नहीं चला, तो उसकी याद में कृष्णा दिवस मनाया जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल कहाँ है भाई ये आपको बताना है। बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, कोटा। इसका जो राइट आंसर है वो है उदयपुर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, बहुत बढ़िया अभ्यारण्य है उदयपुर। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। शुरुआत मैंने स्टार्टिंग की है बिल्कुल इजी क्वेश्चनों से, बाकी आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी चलाया है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये नदी और उसका उद्गम स्थल से संबंधित है। लूणी नदी नागपहाड़, ये सही है। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। सोम नदी बिच्छमबेड़ा की पहाड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन माही नदी का उद्गम क्या तारागढ़ से होता है? बताओ दोस्तों। माही नदी तारागढ़ से नहीं होता। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 106 पे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मरुस्थल अपने पश्चिम राजस्थान में है भाई साहब। आपको बताना है कि मरुस्थल में एक घास पाई जाती है, स्पेशली सेवण घास, वो कौन से ज़िले में पाई जाती है आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। सेवण, धमण, लाठी सीरीज में पाई जाती है, वो जिला कौन सा आपको बताना है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार दोस्तों किसे कहा जाता है? बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। सिंपल ही देखोगे तो वैसे ही समझ आ जाएगा मरुस्थल कौन से ज़िले में है। इनमें ऑप्शन में ही ऐसे दिए बिल्कुल, जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? जोधपुर को। पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? पंचायती राज को भाग 9 के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है?
तो इसका राइट आंसर 216, 132, 243, 251। इसका राइट आंसर दोस्तों पंचायती राज कौन से संविधान के भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 में है। 243 ए से ओ तक पंचायती राज है, फिर आगे पी से लेके जेड जी तक नगर पालिका है। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये अभ्यारण्यों से संबंधित क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोटा, करौली, बारां, जयपुर। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है भाई साहब वह है बारां। भाई की सौगन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लो इसको, तो मैं सही कह रहा हूँ तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन बनाएगी कोटा ओपन इस बार जो BSTC का एग्जाम होगा उसमें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, जयंत राणावत, DS दवे, सूरज प्रकाश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों के वर्मा, कमलकांत वर्मा। ये हमारे राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाई कोर्ट के। बाकी जयंत राणावत, DS दवे, सूरज प्रकाश ये जस्टिस थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यदि सरपंच और ग्राम सेवक दोनों ही नहीं है सभा में तो कौन करेगा अध्यक्षता? जिलाधीश, पंचायत सचिव, VDO या ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों D, ग्राम सभा द्वारा बहुमत से किसी व्यक्ति को करेंगे वो करेगा अध्यक्षता। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 112। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? शुभारंभ कुमावत, रामजी लाल अग्रवाल, जय नारायण व्यास और मास्टर भोलानाथ। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में 1929 में जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। दोस्तों अपना मकसद है वो मेन ये है कि अपन 50 क्वेश्चन कम से कम टाइम में फटाफट स्पीड से करें। बस आप साथ देना और लाइक शेयर जरूर करना। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण में कुल कितनी रियासतें शामिल थी? पहला चरण रियासतों का कब हुआ भाई? एक तो आपको बतानी डेट, एकीकरण का पहला चरण कब हुआ, इसके बाद उसमें कितनी रियासतें शामिल थी। उस पहले चरण का नाम क्या था वो मैं बता देता हूँ आपको, मत्स्य संघ। उसमें 4 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासत शामिल थी दोस्तों? 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन सी थी? मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कौन कौन सी थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD ये 4 रियासतें शामिल थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की एक प्रमुख बोली है? रागड़ी, मालवी, सोडवाड़ी या सभी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रागड़ी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है। ये बोलियों से क्वेश्चन है अपना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित कर भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? राग रत्नाकर, राग कल्पद्रम, वंश भास्कर, श्रृंगार आर। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है वंश भास्कर। वंश भास्कर ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि ऐसा ग्रंथ भारत तो क्या कहीं भी नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ये है मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन, कई बार पूछे जाते हैं। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, मामा भांजा मंदिर कहाँ है, और मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, तो उनमें से दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है। जोधपुर, अलवर, कोटा और माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? ये माउंट आबू सिरोही में है। दिलवाड़ा मंदिर कह दो चाहे देलवाड़ा मंदिर कह दो, जैन मंदिर है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो अपनी राज्य मंत्री परिषद होते हैं उसमें अधिकतम राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो उनमें से 15% यानी कि 30 सदस्य मुख्यमंत्री सहित मंत्री बन सकते हैं। तो वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो राज्यपाल। ये राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये अपनी पीड़ा राज्यपाल को जाके कह सकते हैं।
चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 118। पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? भाई साहब ये आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, 100% आपके भाई का चैलेंज है, जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा। नाक में, कान में, गले में, पैर में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों गले में है, मेरे को लग रहा है। जहाँ तक आप कंफर्म करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 119। चित्रकला की कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? ऐसी कौन सी शैली है राजस्थान की जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, हाड़ौती शैली। इसका राइट आंसर दोस्तों किशनगढ़ शैली। आपके लिए क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख चित्र है उसका नाम बताओ। चलो मैं बता दूँ, बड़ी ठणी। बड़ी ठणी के चित्रकार का नाम बताओ। सावंत सिंह। सावंत सिंह के कार्यकाल में था निहाल चंद। एक अभी प्रेजेंट में एक ईओआरओ का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा था कि लाडली दास नाम का चित्रकार, लाडली दास नाम का चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? लाडली दास। ये लाडली दास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी शैली से? किशनगढ़ से। याद रखना, क्या पता इतिहास अपने आप को दोहराता है तो पूछ ले, वैसा क्वेश्चन तो जरूरी है भाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 120। नागौर का बू नरावता गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पैच वर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मिट्टी के खिलौने के लिए नागौर का एक गांव जाना जाता है। कौन सा है? बू नरावता। लो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 121। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? आपके लिए यह भी क्वेश्चन रहेगा कि कब करवाया, मतलब शुरुआत कब करवाई। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला है उमेश सिंह, राम सिंह, राव मालदेव, राव जोधा। तो इसका राइट आंसर है राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया था। कब बसाया था? 1400। कब बसाया दोस्तों? 1459 ईस्वी में बसाने वाले थे राव जोधा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राव जोधा ने किस लोक देवी की मदद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी? तो उसका राइट आंसर आता है करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता ने कहा था कि जोधा यहाँ नींव लगा, तुम आराम से, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किस व्यक्ति की बलि दी गई? तो उनका नाम है राजा राम मेघवाल। राजा राम मेघवाल ने कहते हैं कि स्वतः बलि दी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। मृत्युभोज का राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? भाई मृत्युभोज आज की तारीख में बंद है, और मेरी भी आपसे अपील रहेगी कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद हो रहा हो, मतलब उसकी चिता पे पड़ा हुआ खाना क्या ही खाना यार। और कहीं शादी, जीवन, जड़ूला, कहीं ऐसा प्रोग्राम हो, भाई की सगुन 2 बार जिम जाओ, लेकिन ये खाना तो बंद कर दो भाई। मृत्युभोज राजस्थान सरकार ने बैन कर दिया, तो अपने भी बैन कर दो। मृत्युभोज का राजस्थान में कौन सा एक अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर दापा, मोसर, बडार, जड़ूला। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों मोसर। मोसर का 12वें दिन का जो भोजन होता है उसे मृत्युभोज कहते हैं या मोसर कहते हैं। एक होता है जिंदा रहते हुए अगर कोई व्यक्ति का मोसर कर देते हैं तो उसे कहते हैं औसर। ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कभी, उसे कहते हैं औसर। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ओ भाई 121 रिपीट हो गया। टेक्निकल टीम यार थोड़ी सी लापरवाह है अपनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से कौन से जिले में है? आपको बताना है बागोर कहाँ है और नाडोल कहाँ है। बागोर है दोस्तों भीलवाड़ा और नाडोल है पाली। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है भीलवाड़ा और पाली। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। नाडोल कहाँ है? पाली। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बागोर की हवेली कहाँ है? तो बागोर की हवेली उदयपुर में है दोस्तों, याद रखना, बागोर की हवेली उदयपुर में है, लेकिन बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। चलो आजा भाई आजा। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? भाई साहब भारतीय राजनीति में अगर कोई व्यक्ति महाराणा कुंभा को जिसने नहीं पढ़ा ना, मतलब कुछ नहीं पढ़ा अपने, वो बंदा इतने युद्ध लड़े सभी जीते। मेवाड़ के जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसका अधिकतर निर्माण महाराणा कुंभा के टाइम में हुआ।
इतने ग्रंथ लिखे भाई को, इतनी कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, मेवाड़ी, इतनी लैंग्वेज आती थी। मतलब एक तरीके के लाइब्रेरी थे वो महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज की स्थापना की, संगीत मीमांसा की, सूड प्रबंध की, लेकिन संगीत स्वप्न की नहीं की भाई साहब। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है वो है संगीत स्वप्न। आप भाई साहब अपने चैनल, भाई के चैनल पे आके आप अपनी तैयारी देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, कितने गलत हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने BSTC के सिलेक्शन में फ़ायदा ले पाओगे। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुर्जा, मुम्बल, सपना, गोरबंद। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? मुम्बल। मुम्बल जो है युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। आप बताना मेरे को इसमें मुम्बल है या कुर्जा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं मुम्बल के साथ जा रहा हूँ, आप कुर्जा के साथ चले जाओ। ले भाई आजा। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सरपंच के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं? भाई साहब राजस्थान पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सरपंच के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? पहला, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता, गांव की पूरी जनसंख्या द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सरपंच के चुनाव में जो गांव का है व्यक्ति वो तो जानता होगा। क्या गांव की पूरी जनसंख्या भाग लेती है? नहीं। क्या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच लेते हैं? ये भी नहीं है, क्योंकि सरपंच का एक चुनाव ऐसा है जो हमारे प्रत्यक्ष तौर पे होता है, जैसे सांसद का होता है वैसे ही विधानसभा में MLA साहब का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पंजीकृत पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता। पंचायत के सभी लोग नहीं देंगे, पंचायत के वो लोग देंगे चुनाव में वोट जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होता। गांव की जनसंख्या, कई बार गलत हो जाता है क्वेश्चन। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आजा भाई आजा, 1 to 7। भाई के सौगन, ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, लाखों बार पूछा गया है, आपके 100% आएगा। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहीं से मिले हैं भरतपुर जिले में, तो उस गांव का नाम बताना है आपको। नदबई, नौहर, रूपवास, कुम्हेर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों नौहा, भरतपुर। नौहा के अंदर वो ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 1 to 8। राजस्थान के किस जिले में ओझाना स्थल स्थित है? ओझियाना। 1 to 8 राजस्थान के जिले में है? अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़। लो भाई इसका राइट आंसर आप लगाओ ब्यावर। ये अपने 33 जिले थे तब इसका राइट आंसर होता था, तब तो इसका राइट आंसर होता था दोस्तों भीलवाड़ा, क्योंकि ओझाना उस टाइम में भीलवाड़ा में था। लेकिन जब से ब्यावर नया जिला बना तो अपन जब ब्यावर से आसिंद होते हुए भीलवाड़ा चलते हैं तो ब्यावर से निकलते ही सबसे पहले आता है ओझियाना। तो ये ओझियाना अभी प्रेजेंट में ब्यावर जिले में भाई साहब, बदनौर तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी इनमें से कौन सी थी भाई साहब? तो वो थी भीनमाल, जोधपुर, पुष्कर, बीकानेर। इसका राइट आंसर है भीनमाल। भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? मतलब गोरा और बादल की हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था, तो किससे युद्ध करने में दिया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अबुल फजल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है AK, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ते हुए रावल रतन सिंह की सेना में 2 वीर योद्धा गोरा और बादल थे जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131, 131। मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने मारवाड़ के राठौड़ों का साथ दिया था? ये साथ देने वाले का नाम महाराणा प्रताप, दुर्गादास, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा राज सिंह। ये साथ देने वाले कौन थे दोस्तों? मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेवाड़ महाराणा राज सिंह का कार्यकाल बताना आपको। थोड़ी सी हिंट दे दूँ, औरंगजेब के टाइम में के थे ये, और जो इनका कार्यकाल है दोस्तों वो है 1652 से लेकर के लगभग 78-80 आता है। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 132। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? मुगलों से सबसे पहले राजस्थान के किस
राजपूत राज परिवार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? क्या चौहान थे, राठौड़ थे, गोहिल थे या कछवाहा थे? भाई साहब आमेर वाले कछवाहा थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी दी। उस बेटी का नाम था हरकाबाई या हरकाबाई, हरखाबाई, जिसे मरियम उजमानी के नाम से भी जाना गया मुगल दरबार में। राजा भारमल की बेटी हरकाबाई, जिसकी शादी अकबर से 1562 ईस्वी में सांभर में की गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 ईस्वी की संधि हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भाई साहब 1857 क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। आप ये पहले ये बताओगे राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी उस टाइम में? एक छावनी जहाँ से बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, ब्यावर छावनी, 6 सैनिक छावनियाँ थी उस टाइम में। जो गवर्नर जनरल थे वो थे भाई साहब लॉर्ड मैकाले, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग थे उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल। 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पीए कौन थे? उदयपुर के पीए, पॉलिटिकल एजेंट। हर रियासत के एक एक पॉलिटिकल एजेंट थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से बात रखते थे अपनी। उनका नाम था कैप्टन शावर्स। इन भाई साहब को जब नीमच छावनी से ठोका गया था तो इनको मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी ने बचाया था। चलिए चलते हैं। कैप्टन शॉवर्स थे। कैप्टन ईडन जयपुर में थे पॉलिटिकल एजेंट। बर्टन कोटा में थे, इनको मारा गया, गर्दन काट के लटकाई गई। मारवाड़ के थे मैंग मोशन, उनकी गर्दन काट के आउवा के किले पे लटकाई थी। वो आता है ना कि ढोल बाजे चंग बाजे, बड़े बाजे बांकियो, मैंग मोशन ने काटी और आउवा माते टाँकियो। भाई साहब सुनते ही ऐसे गूज बम्प आते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना पूरी है भाई साहब। इसका जो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, हरविलास शारदा, मुनिजिन विजय। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो है पंडित जवाहरमल शर्मा। इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई साहब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 1942 में हुई? भूख हड़ताल करती थी जेल में, उसके कारण किसकी मृत्यु हुई? जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, बालमुकुंद बिस्सा, भंवरलाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर है बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा ऐसे व्यक्ति थे जिनको जोधपुर जेल में रखा गया था, अत्याचार किए गए, लास्ट में भाई ने भूख हड़ताल कर दी और 1942 में इनकी मृत्यु होती है। बालमुकुंद बिस्सा डिडवाना के थे। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 137। चिड़ावा का गांधी। भाई साहब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मारवाड़ के गांधी, बागड़ के गांधी, मेवाड़ के गांधी, चिड़ावा के गांधी। चिड़ावा के गांधी के नाम से हरलाल सिंह, जमनालाल बजाज, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या सेठ घनश्याम दास बिड़ला। इसका राइट आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। आ जाओ भाई आ जाओ। अब क्वेश्चन आया आज़ादी से संबंधित, भारत प्रजामंडल से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? 2 धड़े हो गए थे जयपुर प्रजामंडल में। एक धड़ा कह रहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को जयपुर रियासत में नहीं होने देंगे, और एक कह रहा था हम तो भारत छोड़ो आंदोलन का सफल संचालन जयपुर में करेंगे। वो धड़ा था बाबा हरीशचंद्र, जिन्होंने आज़ाद मोर्चे का गठन किया। बाबा हरीशचंद्र एक दूसरा गुट था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? मग्गाराम वैद्य थे जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। कहाँ की? बीकानेर, गंगानगर, बम्बई, कलकत्ता। अब भाई साहब काली कंकाली कलकत्ते वाली। देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है यार, अपनी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसका राइट आंसर है कलकत्ता। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना कलकत्ता, बेंगलुरु, तो ये कलकत्ता है भाई साहब। मग्गाराम वैद्य ने बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में जाकर की थी।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया या लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर गोविंद गिरी, माऊजी, सुरमल दास, मोतीलाल तेजावत। तो इसका राइट आंसर है भाई साहब माऊजी। आपको क्या क्वेश्चन बताना है? आपको क्वेश्चन बताना है कि माऊजी के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताओ। माऊजी के ग्रंथ का नाम है भाई साहब चोपड़ा। क्या नाम है? माऊजी के ग्रंथ का नाम है चोपड़ा, जो कई बार पूछा गया है अभी एसटीसी में, अन्य एग्जाम में आपसे भी पूछ सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? भाई साहब पैसे की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? क्षेत्रफल किसका ज़्यादा? भाई रेगिस्तान वालों को ज़्यादा है, मारवाड़। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 142। आ जाओ भैया, आ जाओ, अपन अब एंड की तरफ है। हिम्मत मत खो यार। आपको भाई साहब बताना भी आज कमेंट्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अपने छोटे भाइयों को, कोई बड़े भाइयों को, सबको शेयर और करना, अपनी क्लास लाइक और करना, सब्सक्राइब था को मन करे तो कर दीजिए। बयान करो तो ठीक ही है यार, गलत तो नहीं है। आपके लिए मैं ऐसा अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कंफर्म पूछे जाने की संभावना है, तो फिर इतना फर्ज तो बना ही है भाई के लिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? मतलब राजस्थान के एक रियासत के शासक थे, जिनको जब कहा कि आपको भारत में शामिल होना है, भाई को घणो जीव दो रोयो, कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। कोटा महाराव भीम सिंह, बूंदी महाराव बहादुर सिंह, अलवर महाराजा तेज सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है भाई। इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। 143। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किसके बारे में कहा गया भाई? देखो, अबुल फजल ने भाई साहब एक दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊपर बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। तो वो तो दुर्ग था कुंभलगढ़। और ये दुर्ग के सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये दुर्ग जिसके बारे में कहा वो दुर्ग है रणथंभौर, क्योंकि यह दुर्ग चारों तरफ पहाड़ियों से ऐसे घिरा हुआ है कि इसे कोई जीत नहीं पाता। केवल एक बार अलाउद्दीन खिलजी से जीत गया था, वो भी धोखे से। रणमल और रतिपाल जो द्वारपाल थे उनको अपनी ओर मिला के। चलिए चलते हैं भाई साहब, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। क्वेश्चन नंबर 144। मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी के रूप में किस दुर्ग को जाना जाता है? देखो, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है सिवाना को, सिवाना। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के दुर्ग को जाना जाता है, उसका नाम है भाई साहब कुंभलगढ़। आपको पता होगा जब मेवाड़ पे बनवीर का शासन हो जाता है, विक्रमादित्य को मार दिया जाता है, उदय सिंह को मारने की कोशिश की जाती है, तो पन्नाधाई महाराणा उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाती है और वहाँ के आशादेवपुरा महाराणा उदय सिंह की मदद करते हैं। तो वो थी इनका जो प्रसिद्ध दुर्ग था, वो था भाई साहब कुंभलगढ़, संकटकालीन राजधानी। खुद महाराणा प्रताप भी हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ में रहे थे। मंदिर और जिला में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोटमांगलोद नागौर में है, बिल्कुल सही है भाई साहब। काला गोरा भेरूजी, काला गोरा भेरूजी कटा है सवाईमाधोपुर में, बिल्कुल सही है। बीजासन माता कटा है कोटा में। धनरूप माता कटा है भीलवाड़ा में। धनरूप माता शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक और राइट आंसर का ये भाई बीजासन माता कोटा। आपको ऑप्शन में बताना, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना बीजासन माता का मंदिर कहाँ है। कहाँ भाई? इंद्रगढ़ बूंदी। कहाँ पे दोस्तों? इंद्रगढ़ बूंदी, जबकि यहाँ कोटा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ले भाई आ जा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 146। आभानेरी हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर है, वहीं पे चांद बावड़ी भी स्थित है, बहुत ही कलात्मक बावड़ी है। इसका जो राइट आंसर है हर्षद माता का मंदिर कहाँ? सिक्कर, जयपुर, दौसा, आभानेरी। हर्ष का मंदिर तो वो तो सिक्कर में है, लेकिन यहाँ हर्षद माता का मंदिर है। जीर्ण माता का मंदिर सिक्कर में है, हर्ष का मंदिर सिक्कर में है, हर्ष पहाड़ी सिक्कर में है, लेकिन हर्षद माता का मंदिर कहाँ है भाई साहब? यह है दौसा, डोसा, इडली। कहाँ है? दौसा। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। ऊषा मस्जिद
कौन से किले में स्थित है, कहाँ पे है? गलियाकोट, सलूम्बर, सांभर, बयाना। इसका जो राइट आंसर है वो है बयाना। आपको ये बताना है दोस्तों कि बयाना अभी प्रेजेंट में भरतपुर जिले में है या डीग जिले में। लो भाई, अब अपन चल रहे हैं बिल्कुल थर्ड लास्ट क्वेश्चन अपना। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। पहले ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, इसको मोहम्मद गौरी ने संस्कृत पाठशाला को बदल दिया किसमें? 2.5 दिन के झोपड़े में। और ये कहाँ पे है? हार्ट ऑफ राजस्थान, हमारी मातृभूमि अजमेर में। कहाँ है भाई साहब? अजमेर। अजमेर में आपको ध्यान रखना है कि एक प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, वो कहाँ है? पुष्कर में। चामुंडा माता का मंदिर भी है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान किसी युद्ध में जाने से पहले अपनी इष्ट देवी के धोख दे के जाते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इनका लेवल क्या था, वो भी आप मेरे को बताना। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980 और 1992। तो सबसे ज़्यादा बार किस किस मुख्यमंत्री के टाइम में लगा? वो थे भैरव सिंह जी, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम में ज़्यादा लगा। चलिए चलते हैं भाई, आज के लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जिन्हें पहले मनोनीत किया गया वो थे हीरालाल शास्त्री। लेकिन पहले मुख्यमंत्री जिन्हें निर्वाचित किया गया वो थे टीकाराम पालीवाल। इसका सही जवाब है टीकाराम पालीवाल जी। कहाँ के थे? दौसा के थे। दस्यु समस्या के निवारक इन्हें कहा जाता है। टीकाराम जी पालीवाल पहली बार MLA बने थे और इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया 1952 के प्रथम आम चुनाव में। तो ये दोस्तों वो इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चनों की सीरीज के 101 से लेकर 150 क्वेश्चन कैसे लगे आपको, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके भाई को कोई सुझाव देना हो कि भाई ऐसे क्वेश्चन बनाओ या कुछ भी A to Z अगर होने लायक होगा तो आपका भाई ज़रूर करेगा। क्वेश्चन कैसे लगे मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में। आपने कितने सही किए वो भी मुझे बताना। आपके लाइक, कमेंट, शेयर मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।